ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। किन किन चीजों को बांटोगे आप देश में? किस किस चीज का नामकरण करेंगे? हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। मजहब के नाम पर देश को बांटना, देश और समाज के अंदर दूरी पैदा करना, ये देश और समाज के लिए हानिकारक है। इतनी नफरत क्यों है बीजेपी को मुसलमानों से? ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से, उसको हम कंडेम करते हैं। इसलिए कंडेम करते हैं कि ये संविधान के आर्टिकल 17 का वायलेशन है, जो अनटचेबिलिटी की बात करता है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रही है। इस तरह का ऑर्डर देकर के नाम रखना और अपने रिलीजन का इजहार करना, बताना, ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का भी वायलेशन है और आर्टिकल 19 राइट टू लाइवलीहुड का भी ये वायलेशन है। दूसरी बात ये है कि जब से वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऑर्डर दिया है, मुजफ्फरनगर में जितने ढाबे हैं उन ढाबों से मुस्लिम एम्प्लॉइज़ को निकाल दिया गया है। तीसरी बात ये है कि उस हाईवे के ऊपर मैकडॉनल्ड है, KFC है, पिज़्ज़ा हट है, आपके कैफ़े कॉफ़ी डे है, उसके ऊपर क्यों नहीं बोल रहे हो लोग? उनसे क्या कुछ बातचीत हो गई क्या आपकी? पांचवी बात यह है कि ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नॉट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। भाई आप होते कौन है ये करने वाले? क्या एक यात्रा का इतना उनको आप इम्पोर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे आप क्या एक ही समुदाय के लिए कि उसके लिए काम करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ गया फिर? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहाँ चलेगा? कॉन्स्टिट्यूशन कचरे की बिन में चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन? फिर मोदी जी संविधान को उठा के चूमते। ये सब नाटक ड्रामा हो रहा है। तो ये स्टेट की तरफ से हिंदुत्व की जो तंजीमें हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके प्रेशर में आकर ये बोला जा रहा है कि आप मुसलमान की दुकानें मत जाओ। क्या है ये? किस लिए हो रहा है? आप उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये हिंदू की दुकान है, ये मुसलमान की दुकान है, इसका नाम अबू बकर है, इसका नाम अली है, इसके पास मत जाओ आप। ये क्या है ये? और आखिरी बात यह है कि मैं चैलेंज कर रहा हूं, रिटर्न ऑर्डर निकालो आप। योगी आदित्यनाथ में अगर हिम्मत है तो रिटर्न ऑर्डर निकाल के बताओ हमारे को इसके बारे में। क्लियर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है मुसलमानों से। ये
कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हमने आर्टिकल 17 के जरिए अनटचेबिलिटी खत्म किया, आप अनटचेबिलिटी ला रहे हैं। आप राइट टू लाइफ के खिलाफ है, राइट टू लाइवलीहुड के खिलाफ है। तो ये क्लियर कट डिस्क्रिमिनेटरी ऑर्डर है और ये बताता है कि ये मुसलमानों को सेकेंड ग्रेड सिटीजन बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में। और पूरा जो लार्जर इनका स्कीम है उसका ये इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। और मुजफ्फरनगर के धाबों से पूरे मुस्लिम एम्प्लॉयज को निकाल दिया गया है। आप ही के दूसरे टीवी चैनल की रिपोर्ट है, आपके निकाल दिया गया है। बताइए क्या कर रहे हैं आप, क्यों जुल्म कर रहे हैं साहब? इतनी नफरत क्यों है बीजेपी को मुसलमानों से? आपकी संविधान की ड्यूटी निभाइए ना आप। देखिए, हमारे देश की जो संस्कृति है, वो सदियों से, हजारों साल से लोग यहाँ एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते आए और इतना आपस में इतना गुर्बत और घुल-मिल है कि बाज़ घराने, खानदान, बाज़ गाँव में आदमी पहचान नहीं पाता कि ये घर हिंदू का है या मुसलमान का है, ये व्यक्ति हिंदू है या मुसलमान है। तो ये देश की जो एक संस्कृति है और देश की जो एक हमारी पहचान है, इसकी आत्मा है, ये मैं समझता हूँ कि ये कहीं न कहीं बात उसके विपरीत है। अभी तक बात थी कि धर्म के नाम पर इंसानों को बाँटा जा रहा। कुछ दिनों बाद पता चला पेड़-पौधों के नाम, कुछ दिनों बाद आज बात आ गई कि फल और खाने की वस्तुएँ, इनमें भेदभाव हो गया। तो फिर कहाँ तक चलेगी ये बात? किस तरीके से चलेगी? कैसे होगा? जहाँ ये इस देश में किसी भी तरीके से इस देश के बाजार में नफरत का सौदा बेचना न चाहिए, ना हम इस तरह के सौदे को बेचने में कामयाब होने देंगे। हम हमेशा अमन, शांति, मोहब्बत, प्यार, एकता, भारत की अखंडता को बाकी रखने के लिए प्रयासरत हैं, प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। इसमें ना कभी पीछे हटे, ना हटेंगे। ये अजीब सी बात है, ना ये अच्छा है, ना देश के लिए अच्छा है, ना समाज के लिए अच्छा है। बाँटना कहीं भी अच्छा नहीं है। अब कावड़ चलती है, कावड़ के मौके पर हज़ारों हजार मुस्लिम समाज के लोग स्वागत करते हैं, व्यवस्थाएँ बनाते हैं, कहीं न कहीं वो शिविर लगाने के काम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। तो क्या करेंगे? अब वो क्या अपनी पहचान कैसे ज़ाहिर करेंगे वो? क्या उन्हें पहचान ज़ाहिर करनी पड़ेगी? तो ये अजीब-सी बात है और किन-किन चीज़ों को बाँटोगे आप? देश में किस-किस चीज़ का नामकरण करेंगे? किस-किस चीज़ को आप जो है उसको ज़ाहिर करोगे कि ये हिंदू की है या मुसलमान की है? मज़हब के नाम पर देश को बाँटना, देश और समाज के अंदर दूरियाँ पैदा करना, ये देश और समाज के लिए हानिकारक है।